प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है अहस्तक्षेपवादी राज्य की प्रमुख विशेषताएं। इससे पूर्व हम लोगों ने अहस्तक्षेपवादी जो है उसका जो विकास कैसे हुआ राज्य का, उसका क्या अर्थ है और उसकी जो प्रमुख मान्यताएं हैं उनका अध्ययन किया था। आज हम अहस्तक्षेपवादी राज्य जो है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अहस्तक्षेपवादी जो राज्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो निम्नानुसार हैं। पहली जो विशेषता है, मानव जीवन में हस्तक्षेप का ये क्या है, विरोध करता है। मानव जीवन में हस्तक्षेप का विरोध। क्या मतलब है इस बात का कि जब देवीय सिद्धांत में राज्य ने मनुष्य की हर जगह एक बंधन में ला दिया था, उसकी जो आकांक्षाएं और उसकी स्वतंत्रताएं जो थी वो क्या है, पूर्णतः क्या है, विलुप्त हो चुकी थी। तो पहला जो है वो राज्य पर ही अटैक होता है इसमें विशेषता में कि वो बिल्कुल राज्य के हस्तक्षेप को क्या है, स्वीकार नहीं करता। क्योंकि अहस्तक्षेपवादी विचारधारा यह मानती है कि व्यक्ति जो है उसको स्वयं के हितों का वो सबसे बड़ा संरक्षक है, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मील तो ये कहते हैं कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क और स्वयं जो है उसका खुद का वो क्या संप्रभु है, मालिक है। तो उसको क्या है, अपने बारे में निर्णय लेने की क्या है, पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और राज्य या सरकार जो है उसका मानव में हस्तक्षेप प्रारंभ होता है वैसे ही क्या है, व्यक्ति की योग्यताओं का ह्रास होने लग जाता है। इसलिए क्या है, यह बिल्कुल भी मानव जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका ये पक्षधर है और व्यक्ति को अपनी अंतः प्रेरणा और जो उसकी आत्मविश्वास है उससे क्या वो अपना कार्य स्वयं कर सकता है। इस प्रकार से मानव जीवन में क्या ये हस्तक्षेप का विरोध करता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, यानी व्यक्ति की आज़ादी पर क्या ये बल देता है। हम जानते हैं कि जैसे राज्य को क्या है, व्यक्ति के सुरक्षा के जो कार्य हैं उसके अलावा अन्य सारी गतिविधियां के लिए क्या है उसको छोड़ देना चाहिए। ये हम बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हस्तक्षेपवादी राज्य ये मान्यता रखता है कि राज्य को क्या है, व्यक्ति के सुरक्षा कार्यों के अलावा जो भी कार्य हैं उसके लिए व्यक्ति को आज़ाद छोड़ दो, वो जैसा करना चाहता है उसको करने दो। क्योंकि व्यक्ति अपना अच्छा या बुरा जो है वो स्वयं सोच सकता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता जो है वो क्या है, व्यक्ति को विकास के लिए प्रेरित करेगी और व्यक्ति की जो शक्ति है वो क्या है, और ज़्यादा तीव्र होगी, वो सशक्त हो जाएगी। इस प्रकार से व्यक्ति क्या है, आत्मनिर्भर बन जाएगा। और यदि उसको वंचित कर दिया जाता है राज्य को उसकी मनोवृत्तियों से, उसके विवेकानुसार कार्य करने से, तो मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण हैं वो क्या है, अवरुद्ध हो जाएंगे। अतः व्यक्ति को उसके अधिकतम विकास के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। यह इस बात पर क्या है, बल देता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये हम वैसे उसकी मान्यता में पढ़ चुके हैं और फिर हम दोबारा थोड़ा देख लेते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है। आवश्यक इसलिए कि आपको बताया था कि कानून व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था का जो मुद्दा है, विदेशी आक्रमणकारियों से देश की सीमाओं की रक्षा है, आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का मुद्दा है, या व्यक्तियों को परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध संरक्षण देना है, जान माल की हानि से बचाना है। इस प्रकार के जो मामले हैं उनके लिए राज्य क्या है, जरूरी है। बुराई इसलिए है क्योंकि वो क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को अवरुद्ध करता है, व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध करता है। तो इसलिए क्या है, राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए। कौन से कार्य करने चाहिए, जो आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। तो कुल मिला के अहस्तक्षेपवादी जो राज्य है उसका क्या है, एक राज्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। चौथी जो विशेषता है वो है व्यक्ति और राज्य के कार्यों में क्या ये विभाजन करता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि राज्य को क्या ये हस्तक्षेपवादी विचारधारा जो है
वो बिल्कुल कम कार्य देती है, और बाकी सारे कार्य जो हैं वो व्यक्तियों के भरोसे छोड़ने के लिए कहती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये व्यक्ति और राज्य जो हैं उनके बीच कार्यों का विभाजन करने का प्रयास करता है, और व्यक्तियों को अपने जो स्वतंत्र प्रतियोगिता और निजी साहस है उसके माध्यम से क्या है, आर्थिक गतिविधियों को क्या तेज करने के लिए कहता है, और राज्य को केवल क्या कहता है कि वो सुरक्षा संबंधी जो कार्य हैं उनको ही संपादित करे। इसके पश्चात जो अगली विशेषता है वो स्वतंत्र प्रतियोगिता जो है उसका ये समर्थन करता है। हस्तक्षेपवादी स्वतंत्र प्रतियोगिता का क्या है, ये समर्थन करता है। इसमें हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र प्रतियोगिता और जो उसका निजी साहस है व्यक्ति का, उससे क्या है, उत्पादन की क्रिया में तेजी आती है। वैसे ये जो विचारधारा है असल में आर्थिक गतिविधियों से ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि उसमें क्या है कि व्यक्ति को अपने उद्यम के लिए, अपने कामकाज के लिए क्या है, उसको आज़ादी देना था। राज्य क्या है, बिल्कुल इस मामले में हस्तक्षेप ना करे। तो इस प्रकार से व्यक्ति की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, उसका आर्थिक कल्याण के लिए समाज का, तो वो क्या है, आज़ादी की पक्षधर है। तो उसमें प्रतियोगिता होने पर क्या है, जो समर्थ व्यक्ति होगा, योग्यताधारी व्यक्ति होगा, वो अपने आप क्या है, समाज को ऊंचा उठाएगा, आर्थिक गतिविधियों को तेज कर देगा। उससे अंततोगत्वा क्या है, समाज का आर्थिक कल्याण होगा। एडम स्मिथ है, बेंथम मिल है, स्पेंसर है, ये क्या इस विचारधारा के प्रबल पक्षधर थे। जो एडम स्मिथ है वो तो ये कहते थे कि जो उद्योग धंधे हैं वो क्या है, निजी लोगों पर छोड़ देने चाहिए, ताकि वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति कर सके। क्योंकि जब प्रतियोगिता बढ़ेगी, स्वतंत्र प्रतियोगिता बढ़ेगी, तो उत्पादन में वृद्धि होगी और कीमत क्या है, गिर जाएगी, और पूंजी और श्रम जो है उसकी क्या है, स्वतंत्र गति को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार से क्या है, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र प्रतियोगिता है, उससे क्या है, समाज का क्या है, आर्थिक उत्थान और कल्याण होगा। अगली जो विशेषता है वो है जीवन संघर्ष के सिद्धांत का ये समर्थक है। जीवन संघर्ष का सिद्धांत क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, ये क्या है, डार्विन का जो सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पर आधारित है, यानी समर्थ का जीवत्व। तो उसको इसने क्या है, आधार बनाया, और हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो इस जीवन संघर्ष के सिद्धांत के क्या है, समर्थक हैं, और उन्होंने क्या है, हस्तक्षेपवादी राज्य में इसको क्या है, डार्विन के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि जो योग्य होगा, समर्थ होगा, ताकतवर होगा, वही क्या है, संघर्ष कर सकेगा, और जो कमज़ोर होगा, अयोग्य होगा, वो क्या है, स्वतः ही क्या है, ताकतवर के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो योग्यतम की विजय है उसको क्या है, ये है, स्वीकार करता है, और ये कहता है ये प्राकृतिक नियम है। अतः राज्य को क्या है, निर्धन, अयोग्य, निर्बल, जो असमर्थ लोग हैं उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, और जो योग्य, समर्थ और बुद्धिमान हैं उनको राज्य की सहायता की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए क्या है, यह क्या है, जीवन संघर्ष का जो सिद्धांत है, जो डार्विन के द्वारा जैविक सिद्धांत है, उसका क्या है, क्या है, समर्थन करता है। अगला जो हमारी विशेषता है, अंतिम विशेषता है, 7वीं विशेषता है, ये है मानव जीवन पर नियंत्रण का विरोधी है। हम पढ़ चुके हैं कि यह राज्य को बिल्कुल सीमित कार्य देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है। तो और ये कहता है कि जब जब राज्य का हस्तक्षेप हुआ है तो उससे क्या है, हमेशा उसका विरोध हुआ है और उसके क्या अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अपने स्वतः विकास के लिए, उसके खुद के कल्याण के लिए, वो अपना अच्छा भला बुरा सब जानता है, उसको क्या छोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं विश्व की अनेक सरकारों ने राशनिंग और जो मूल्य नियंत्रण की नीतियां लागू की है, उसमें क्या हुआ है कि दुर्बल सिद्धांतों या उनकी विफलताओं के परिणाम स्वरूप क्या है, उससे क्या लाल फीताशाही, अनावश्यक विलंब, अपव्यय और भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो कुल मिला के क्या है, मानव जीवन में किसी भी प्रकार का सुरक्षा के अलावा, रक्षा के अलावा, कानून व्यवस्था के अलावा वो कोई हस्तक्षेप न करे और मानव जीवन को क्या है, वो आज़ाद छोड़ दे, व्यक्ति को आज़ाद छोड़ दे। और इस प्रकार से यह क्या है, व्यक्तिवादी विचारधारा है और व्यक्ति की आज़ादी की
पुरजोर कोशिश करती है और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की मांग करती है। तो जो ये हम जो बिंदु हैं इनके माध्यम से ये जान चुके हैं कि जो अहस्तक्षेपवादी राज्य है वो क्या है, निम्न विशेषताओं के कारण अपना वजूद रखता है। आपको किसी प्रकार की शंका हो तो आप मुझसे बेहिचक राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं।